करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में। ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स है जो ब्लड को कैरी करते हैं। इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड बैक टू द हार्ट। हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाते हैं ब्लड को, और ब्लड को वापस हार्ट में लेके भी आते हैं। ऐसे ब्लड को कैरी करने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में ब्लड को सप्लाई करते हैं। एंड ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, टुगेदर विद हार्ट एंड ब्लड। हार्ट और ब्लड के साथ ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इसके बिना ब्लड को हार्ट से लेके नहीं जा सकता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वापस लेके भी नहीं आ सकता। तो दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। There are three main types of blood vessels. Three main types of blood vessels है, वो है arteries and arterioles, capillaries और veins and venules. Arteries and arterioles, capillaries और veins and venules है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये artery है और इसके छोटे ब्रांचेस को arterioles कहते हैं। तो ये arteries and arteriole हो गया। और यहाँ पे vein और इसके जो छोटे ब्रांचेस जो है इसको venules कहते हैं। तो वेन्स एंड वेन्यूल्स हुआ, और इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क ऑफ वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज है, आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स है। यहाँ से आर्टीरियोल और यहाँ वेन्यूल। तो इस प्रकार से जो आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स की इस जाल को, नेटवर्क को कैपिलरीज कहते हैं। तो ये आर्टरीज क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। वेन्स क्या करेंगे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। और कैपिलरीज में इन गैसेस की एक्सचेंज होंगे। सो लेट्स सी। सो आर्टरीज, arteries and arterioles. Arteries and arterioles, they carry oxygenated blood. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। द वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिकर, इनकी वॉल्स है वो थिक है, ज़्यादा मोटा है इन कम्पेयर टू वेन के हिसाब से। ब्लड प्रेशर इन एन आर्टरी इज ग्रेटर, इन आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा है वेन्स की कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाल कलर में जो दिख रहा है वो सब आर्टरीज है। ये सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑल ऑफ देम आर द ब्रांचेस ऑफ द आयोटा, आयोटा की ब्रांचेस है। जो नीचे जा रहा है ये भी आयोटा की ब्रांचेस है। ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं या कैरी करते हैं। द थिक वॉल ऑफ द आर्टरीज कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी। आर्टरीज के अंदर जो ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है और प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उस प्रेशर को विथस्टैंड करने की क्षमता रहते हैं, क्योंकि उनके जो वॉल्स है वो मोटे हैं व्हेन कंपेयर टू वेन। एंड आर्टरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस, छोटे ब्रांचेस में दे डिवाइड हो रहा है, और छोटे सबसे छोटे ब्रांचेस को आर्टीरियोल्स कहते हैं। द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ये इनके वॉल्स है 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बने हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो सबसे अंदर ट्यूनिका इंटीमा, फिर बाहर ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ट्यूनिका इंटीमा देख लेते हैं। दिस इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के सबसे अंदर वाले जो लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, बहुत पतला सा जो लेयर है स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ, फ्लैट सेल से बना हुआ लेयर है ये। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथीलियम, इसको एंडोथीलियम भी कहते हैं, सबसे अंदर वाले जो लेयर। अब यहाँ देखें, ये सबसे अंदर वाले जो लेयर है जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ थिन, एक स्लिपरी स्मूथ लेयर है वो। और ये ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मीन्स मिडल, दिस इज द मिडल
थिक मिडिल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल की थिक लेयर है, मिडिल लेयर है। स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ, उसमें स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज मौजूद है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर इन एन आर्टरी, दिस इज थिकेस्ट इन एन आर्टरी, आर्टरी में ये सबसे ज़्यादा थिक है लेयर है। तो डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर को स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ है, और इस लेयर यही है थिकेस्ट लेयर आर्टरीज में। ये जो स्मूथ मसल से की वजह से ही आर्टरीज अपना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन टूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया ये सबसे बाहर की लेयर है, आउटर लेयर है, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ लेयर है, एंड इट इज़ मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी शामिल है, और दिस इज द थिकेस्ट लेयर इन ए वेन, वेन में ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है, एंड इट कंटेन्स नर्व सप्लाई दैट सप्लाईज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को नर्व सप्लाई करने वाले नर्व्स भी इसमें है। तो सबसे अंदर का जो लेयर है इसको टूनिका इंटीमा कहते हैं, फिर ये टूनिका मीडिया, और सबसे बाहर टूनिका एडवेंटिशिया, और ये ल्यूमन है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट है वेन्स एंड वेन्यूल्स। तो वेन्स एंड वेन्यूल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहते हैं, एंड इट brings back blood from tissues of the body, cells and tissues of the body back to the heart, different parts of the body से वापस हार्ट में ब्लड को लेके आ रहा है। दिस इज दे आर प्रेजेंट सो क्लोज टू द स्किन, स्किन के नज़दीक रहते हैं ये सब। The layers of the walls of the veins are the same as that of the arteries, arteries में जो layers हैं tunica intima, tunica media, tunica adventitia, वैसे ही इसमें भी सेम है, tunica intima, tunica media और tunica adventitia। तो ये veins मतलब ये जो ब्लू कलर्ड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो दिख रहा है, ये सब जो है वेन्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में ब्लड को लेके आ रहा है, वो भी मेनली सुपीरियर वीना केवा और ये इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू ब्लड को हार्ट में वो भी राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में लेके आ रहा है। द वेन्स आर लेस मस्कुलर दैन द आर्टरीज, आर्टरीज से कम मस्कुलर है, मसल टिश्यूज इसमें कम है। So tunica media, there are less smooth muscles and elastic tissue compared to artery, artery की comparison में इनकी middle layer में tunica media में कम smooth muscles and elastic tissue है। Wall of the veins are thinner than an artery, artery से की comparison में thin है इनके walls। Pressure of blood in veins is less compared to pressure of blood in an artery, artery के अंदर के pressure की comparison में इसके अंदर के जो blood pressure है वो कम रहते हैं। Most of the veins have valves, तो उसमें valves रहते हैं that prevent the backflow of blood and it will help to direct the blood flow towards the heart। तो जैसे लोअर नीचे से जो ब्लड आ रहा है इन वेन्स के थ्रू, यहाँ पे कप शेप्ड वाल्व्स है, कप शेप्ड वाल्व्स जो ब्लड को एक ही दिशा में आगे आगे ऊपर की ओर मूव करने में मदद करेगा और उसके बैक फ्लो को रोकेंगे, वापस नहीं जा सकता। वन वे वाल्व्स है, एक बार ब्लड ऊपर आ गया तो पीछे नहीं जा सकता, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट वेन्स में है। The return of the venous blood to the heart is assisted by activity of the skeletal muscles, skeletal muscles की activity, जैसे skeletal muscles हमारे muscles contract और relax होगा तो इन muscles के बीच में से जो पास होने वाले जो वेन है वो भी दब जाएंगे, उसमें से जो ब्लड है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, तो उसको कहते हैं मसल पंप। एंड ऑल्सो ब्रीथिंग एक्टिविटी से भी वापस ब्लड हार्ट में आ रहा है, उसको थोरैसिक पंप कहते हैं। जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एक नेगेटिव प्रेशर हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर क्रिएट हो रहा है वो भी ब्लड को वापस हार्ट में आने में मदद करते हैं, उसको रेस्पिरेटरी पंप या थोरैसिक पंप भी कहते हैं। ये दोनों भी ब्लड को वापस आने में मदद कर रहा है हार्ट में। मोस्ट ऑफ द ब्लड अबाउट 60% इज कंटेन्ड विद इन दी वेन्स, वेन्स के अंदर रहते हैं, मेजॉरिटी ब्लड वेन के अंदर रहते हैं कंपेयर टू एन आर्टरी। तो दे आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स, सो इसीलिए वेन्स को कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम कैपेसिटी ब्लड को होल्ड करने में मदद कर रहा है।
एंड वीना केवा आर द लार्जेस्ट वेन्स। इसमें से इन्फीरियर वीना केवा सबसे लार्जेस्ट वेन है कि सुपीरियर वीना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आ रहा है, और इन्फीरियर वीना केवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को वापस लेके आ रहा है हार्ट के राइट एट्रियम में। तो वेन्स डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। तो वेन के जो छोटे छोटे ब्रांचेस है जिसको वेन्यूल्स कहते हैं। सो कैपिलरीज दे आर वेरी फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की बहुत छोटे ब्रांचेस है कैपिलरीज, एंड दे फॉर्म ए नेटवर्क बिटवीन द आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स। आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में एक नेटवर्क बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखें आर्टीरियोल आ गया, उसके छोटे छोटे जो ब्रांचेस आप देख सकते हैं, और ये सब 10 सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं, एंड ये सेल्स एंड टिश्यूज़ तक ब्लड पहुँचाने में मदद कर रहा है। और वहाँ से जो ब्लड को ड्रेन करते हैं वेन्यूल्स द्वारा, ये सब वेन्यूल्स हैं, और ये सब मिलके वेन्स बनेंगे। तो जो ब्लड यहाँ पे कैपिलरी बेड पे, कैपिलरी नेटवर्क पे आ गया था, इसको कैपिलरी बेड कहते हैं। तो इसी कैपिलरी बेड में ही क्या होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की या गैसेस की एक्सचेंज होगा। ये ब्लड जो लेके आएंगे तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है सेल्स एंड टिश्यूज द्वारा यूटिलाइज करेंगे, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन वेन्यूल्स में जाएगा, और वेन्स में वेन की थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा। ये जो आ रहा है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड है, और यहाँ से जो निकल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। इस प्रकार की कैपिलरी ब्लड पूरी बॉडी में है, हर सेल्स एंड टिश्यूज तक ब्लड को पहुँचा रहा है। ओके, तो इसको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में से सबसे छोटे हैं, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में वेन्स के थ्रू लेके भी जा रहा है। तो कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरी थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। उसमें बहुत थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स से बना हुआ है, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर वगैरह इसीलिए उसके थ्रू पास हो सकता है। बहुत पतला सा लेयर है जिसके थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स सब पास हो सकता है। द कैपिलरी बेड इज अ साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ये कैपिलरी बेड साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल साइट है। वहीं पे गैसेस एक्सचेंज और सब्सटेंसेस की एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स एंड टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज इसी कैपिलरी बेड पे ही हो सकता है। The rings of smooth muscles that guards the entry into the capillary bed are called precapillary sphincters. Precapillary sphincters भी हैं। Precapillary sphincters कहाँ पे होगा, यहाँ पे जो कैपिलरी बनने से पहले ही वहाँ पे वो क्या करेंगे, वो रेगुलेट करेंगे कितने ब्लड को भेजना है, कितने ब्लड को होल्ड करना है। जितने ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको भेजेगा, और जितने नहीं है तो बंद करेंगे। तो वो उन्हें उन स्पिंक्टर्स को प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स कहता है। प्री मीन्स पहले, कैपिलरी से पहले की स्पिंक्टर्स। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज कैपिलरी। ये आर्टरी का वॉल था, ये वेन के हैं। वेन के वॉल्स आप देख सकते हैं 3 है कंपेयर टू एन आर्टरी, और सबसे अंदर ट्यूनिका इंटिमा, देन मीडिया, और ट्यूनिका एक्सटर्ना है या एडवेंटिशिया है। तो यहाँ पे कैपिलरी देखें तो ये बहुत थिन लेयर ऑफ, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहेगा, एंड एंडोथेलियल सेल्स का एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहेंगे जिसके थ्रू सब्सटेंसेस की आदान प्रदान हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स, जिसमें हमने आर्टरीज़ के बारे में, आर्टीरियोल्स के बारे में, वेन्स के बारे में, वेन्यूल्स के बारे में और कैपिलरी के बारे में डिस्कस किया।